हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इनकम टैक्स में होम लोन के इंटरेस्ट पे जो लोग टैक्स सेविंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। कई लोग मैंने सुना है कि या मैंने देखा भी है कि कई लोग क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए एक होम लोन और ले लेते हैं। मैं वैसे लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कि अगर आप होम लोन लेते हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, तो उसमें अगर आप देखेंगे 2 लाख में सिर्फ 60,000 का ही आपका टैक्स बचता है। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे कि 10 साल में अगर 20 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आपको 60,000 के हिसाब से 6 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। और इसी को और बेटर तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें एक 50 लाख का घर खरीदने के लिए 40 लाख का लोन लिया गया है और उसमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिखाया गया है कि 7%। मैंने 50 लाख का घर खरीदा, 40 लाख का लोन लिया जिसमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया और 10 साल के लिए लिया। अब 10 साल में मैं देखूंगा कि इसमें मैंने 15,73,172 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया और इस 15 साल में मेरा जो इनकम टैक्स बचा है वो 3,91,000। तो मोटा मोटा अगर देखेंगे कि 15 लाख के इंटरेस्ट पे मैंने 3,91,000 का बचत किया है और मैंने जो 50 लाख का घर खरीदा था, तो 10 साल के बाद उस घर की प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 10 साल के बाद उसकी एक्चुअल प्राइस 50 लाख प्लस 11,81,522 रुपये जो मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, क्योंकि 15,72,000 का इंटरेस्ट पे किया था, जिसमें से 3,91,000 का मेरा टैक्स बेनिफिट मिल गया, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर घर का हो गया है 61,81,522 रुपया। अब ये देखना है कि क्या 10 साल के बाद उस घर की प्राइस अगर 70 लाख से ऊपर अगर होता है, 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, तो आपका इन्वेस्टमेंट लोन लेना सही रहेगा। अगर आपका वो ग्रोथ नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आप लॉस बुक कर रहे हैं। तो इसलिए टैक्स बचाने के लिए सिर्फ होम लोन नहीं लेना चाहिए। आप सोच समझ के लीजिएगा। अगर कोई भी ले रहे हैं टैक्स बचाने के लिए होम लोन, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेशन करके लीजिए कि देखिए कि जो इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर ले रहे हैं तो क्या उसमें वो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप रहने के लिए जो घर ले रहे हैं उस पर जनरली आपको जो मिलेगा वो ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी लोन को बंद कर दिया जाए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो लोन में नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए बेटर है, क्योंकि होम लोन का कई बार अभी देखा गया है, अभी जैसे CRR बढ़ा तो आपका टेन्योर फिर बढ़ गया। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिसने पिछले 15 साल से लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो प्रिंसिपल घटा ही नहीं है। वो मुश्किल से 10% प्रिंसिपल नहीं घटा है और टेन्योर 15 साल और बढ़ गया। तो ये इस तरह से ना ज़िंदगी घिस जाएगी लोन का, होम लोन पे करते करते। इसलिए कोशिश कीजिए कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई होम लोन ना ले। इससे बेटर है कि आप न्यू टैक्स रिजिम में चले जाइए और वहाँ से आप डायरेक्टली टैक्स सेविंग करा लीजिए, बल्कि आपका वहाँ टैक्स बच जाएगा न्यू रिजिम में होम लोन के बजाय। तो वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत आपका होम लोन लेना। धन्यवाद।